कर रहे थे। ठीक है, तो बात हो रही थी एक्सरसाइज 2.2 की, और हमने जो लास्ट फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला था डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला, जिसको मैंने इंटरनल डिवीजन पॉइंट कहा था। उस फॉर्मूले के बारे में हमने क्या पढ़ा था भाई? फॉर्मूला किसके बराबर है? मतलब एक्स कॉमा वाई जो है वो बराबर था m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सही है। अब ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है? जब भी हमारे पास लाइन के दो पॉइंट्स पता हो, जैसे कि मैंने बताया था कि x1 y1 एक पॉइंट हो, दूसरा पॉइंट हो x2 y2, दो पॉइंट्स हमें लाइन के पता हो, और एक तीसरा पॉइंट आ जाए जो कि लाइन को दो हिस्सों में ब्रेक कर दे इस लाइन के ऊपर, जिसमें यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो m1 कहलाता है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो m2 कहलाता है। अब ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है तो ये डिवीजन पॉइंट कहलाएगा। हमने पिछली क्लास में डिवीजन पॉइंट भी निकाल लिया था। अब मुझे यहाँ पे जो सवालात मैं करने जा रहा हूँ ना, उसके अंदर हमसे कहेंगे कि m1 m2 की वैल्यू निकालो। m1 m2 की वैल्यूज कैसे निकालते हैं बेटा? अगर मैं देखूँ तो बीच में इक्वल टू की साइन है, यहाँ पे x कॉमा वाई है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो x जो है ना वो इसके बराबर होता है और y जो है ना वो इसके बराबर होता है। मतलब अगर आप इस फॉर्मूले को तोड़ लें तो x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सही है। तो फॉर्मूले को अगर ब्रेक कर लेते हैं हम, तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले बनते हैं, x की फॉर्म में और y की फॉर्म में। अच्छा, जब भी हमसे कहा जाए ना कि हमें क्या निकालना है, हमसे कहा जाए कि आपको निकालना है m1 रेशो m2 की वैल्यू निकालनी है, तो जब भी ये वैल्यू मांगे ना, तो हमारी मर्जी होती है कि हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें या हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर m1 m2 सेम होते हैं, तो इसीलिए हमारी मर्जी है कि हम x वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें या y वाला करें। हम सवाल को देखेंगे और अपनी फिजिबिलिटी को देखते हुए जो है दोनों में से किसी एक फॉर्मूले को लगाएंगे। सवाल पे चलूंगा मैं ताकि आपको बात समझ आए सही तरीके से। ठीक है, फॉर्मूला लिखवा चुका था इसलिए मैं भी यहाँ पे आप लोगों को लिखवा नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है फाइंड द रेशो इन विच y axis find the ratio in which y-axis divides the join of -5, 3 and 8, 6. Also find the coordinates of the point of division. सही है। तो बच्चों, रेशो चाहिए हमें। रेशो का मतलब ये है कि हमें चाहिए m1 रेशो m2 की वैल्यू। कह रहे हैं कि जब ये लाइन सेगमेंट जो है वो एक्स एक्सिस पर, मतलब एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है। बात को समझिएगा जरा। सही है, ये एक्स एक्सिस आ गया हमारे पास, वाई एक्सिस कल लेक्चर 1 के बाद वाली क्लास कब अपलोड करेंगे? बेटा मैंने सारी तो अपलोड कर दी है, खालियान।
आई थिंक एक वीक रह गई होगी शायद, वो पिछले मतलब जो लास्ट क्लास ली थी, बाकी तो सब कुछ कर दिए मैंने अपलोड। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सेस, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस, ये नेगेटिव वाई एक्सेस। हाँ लास्ट क्लास अभी डाल दूंगा मैं 7 बजे तक। अच्छा ठीक है बेटा, तो ये 2 पॉइंट्स दिए हुए 8,6 दिया हुआ और एक पॉइंट दिया हुआ -5,3। 8,6 जो है यहाँ पर होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं एक्स और वाई, तो मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ कि 8,6 यहाँ होगा, और -5,3 यहाँ होगा क्योंकि एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, कौन मैसेज कर रहा है? आज वाली भी साथ अपलोड कर दूंगा लियान बेटा। अच्छा, तो ये जो लाइन सेगमेंट है आपको देख रहे हैं कि ये वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है, मतलब वाई एक्सिस को कट कर रही है, मतलब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को क्या कर रहा है, ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। सही है, तो ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। बेटा ये वाई एक्सिस की बात हो रही है, वाई एक्सिस का जो पॉइंट है उसकी अगर हम बात करें तो वाई एक्सिस पे लाई करने वाले हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब इस पॉइंट का जो एक्स है वो 0 होगा, ये बात आपको याद रखनी है। वाई एक्सिस पे लाई करने वाले हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब एक्स 0 होता है, और वाई जो है वो वाई होता है। सही है, और एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आपको पता ही है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। सही है, अब मैं करता क्या हूँ, इसको ए कह देता हूँ, इस पॉइंट को बी कह देता हूँ और इस पॉइंट को सी कह देता हूँ। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट ए, सॉरी एक चीज है मैंने वो गलत कर दी है। ए इसको सपोज करना पड़ेगा, जो पहला पॉइंट सवाल में दिया है उसको ए कहेंगे, जो दूसरा पॉइंट है उसको बी कहेंगे। तो ये पहला ये है और दूसरा ये है ना, तो ए हो गया -5,3 एंड बी 8,6 आर दी टू एंड पॉइंट्स ऑफ ए बी, एंड सी 0,y be the division point of line AB। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है रेशो, टू फाइंड रेशो। रेशो कैसे निकालें? बेटा मैंने आपको कहा था एक्स या वाई दोनों में से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देखें एक्स 0 है और वाई वाई है, कौन सी वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू पता है, मतलब एक्स की वैल्यू हमें पता है कि वो 0 है, लेकिन वाई की वैल्यू वाई है, मतलब हमें नहीं पता ये वाई की वैल्यू क्या है। तो हमें क्योंकि इस डिवीजन पॉइंट में एक्स की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला भी एक्स वाला ही लगाएंगे। since x is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2। सही है, here a हमारे पास जो कि -5,3 है, इसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इसको हम x1 y1 कहेंगे। b हमारे पास है 8,6, इसको हम x2 y2 कहेंगे। अब यहाँ पे अच्छा एक चीज और है, c भी हमें दिया हुआ है जो कि 0,y है। डिवीजन पॉइंट को हम हमेशा एक्स वाई कहते हैं। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट होंगी, एक्स की जगह आएगा 0 इज इक्वल टू m1 x2 की जगह आएगा 8 प्लस की साइन m2 x1 की जगह आएगा -5।
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये m1 प्लस m2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। 0 बराबर आ जाएगा 8m1 माइनस 5m2। ये -5 को उधर ले जाएंगे, -5m2 को, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सही है। 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m2। मतलब m1 रेशो m2 बच्चों बराबर आ जाएगा हमारे पास 5:8 के। तो रेशो आ गया हमारे पास। जी नेहा बेटा बोले। अच्छा 0, y कैसे आया मैं बताया। तो देखो, अगर हम बात करें y एक्सिस की, तो बच्चों एक बात याद रखना, y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा ना वो हमेशा 0, y होगा। देखो पॉइंट होता क्या है, पॉइंट होता है x, y। अब y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है ना, तो उसका जो x है वो x नहीं रहता, वो होता है 0। तो y एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट का x हो गया 0, y जो है वो y होता है। y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो वैल्यू हमें नहीं पता अभी। सही है। अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो x एक्सिस पे पॉइंट लाई करने का मतलब क्या है? मतलब लाई करने का मतलब ये है कि अब y 0 होगा, x जो है वो x रहेगा, क्योंकि कोई वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है। मतलब ये पॉइंट यहीं पर ही है। अगर पॉइंट थोड़ा ऊपर होता तो y की वैल्यू 0 नहीं होती, y की वैल्यू कुछ और होती। लेकिन पॉइंट क्योंकि इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो y क्या होगा? 0 होगा। तो अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वो 0, y है। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वो x, 0 है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी। ठीक है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे ये वैल्यू पता थी, मतलब x की वैल्यू हमें मालूम थी 0, तो हमने यहाँ x का फॉर्मूला लगा दिया और हमने रेशो निकाल दिया। सवाल में कहा जा रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, y। सही है। 0, y का मतलब ये है, आपको 0 तो पता है, ये वैल्यू तो आपको पता है कि 0 है, लेकिन y नहीं पता कि y किसके बराबर है। तो अब आपको y भी निकालना पड़ेगा इस सवाल में। टू फाइंड y कैसे निकालूं? तो y निकालने के लिए y वाला फॉर्मूला लगेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा x1 y1 x2 y2 मेंशन नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ मेंशन कर चुका हूँ, यही वैल्यूज इस्तेमाल होंगी। m1 जो है वो बराबर है 5 के, y2 बराबर है 6 के, प्लस m2 बराबर है 8 के, y1 बराबर है 3 के, डिवाइडेड बाय m1 5 आ गया, m2 जो है वो 8 आ गया। तो y आ गया हमारे पास 5 6 30, 8 3 24 डिवाइडेड बाय 13। तो y आ गया हमारे पास 54 अपॉन 13। तो इसका मतलब ये है देयरफॉर पॉइंट C जो है बराबर था 0, y के, ये बराबर हो गया 0, 54 अपॉन 13। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कोई मसला इस सवाल में तो पूछ लें।
और बच्चे भी कॉपी कर लें तो काइंडली मुझे बता दें। चलें ठीक है, गुड है, बाकी बच्चों ने कॉपी कर लिया है तो हम ठीक है, तो हम अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है, बेटा सब लोगों के पास बुक है? मुझे बताइए कि सब लोगों के पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। मैं बार बार सवाल नहीं लिखता, मैं सवाल पढ़ता हूँ, आप लोग के साथ बुक में सवाल पढ़ो, फिर मैं इसको समझा देता हूँ, क्योंकि सवाल पढ़ना बहुत ज़रूरी है इन सवाल को सॉल्व करने के लिए। नहीं है चलो ठीक है, मैं सवाल लिख देता हूँ। सवाल है, द लाइन सेगमेंट joining P minus 8, 10 and Q 8, Q 6, minus 4 by is cut by x and y axis at A and B respectively. Find the ratios in which A and B divide PQ। तो इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि आपको डिवीजन पॉइंट नहीं निकालना, आपको खाली रेशियो निकालना है। ठीक है, आपको रेशियो निकालना है, मतलब आपको m1 रेशियो m2 की वैल्यू निकालनी है। और रेशियोज का मतलब दो आएंगे, ए के लिए अलग आएगा, बी के लिए अलग आएगा, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस की बात हो रही है, दोनों अलग अलग एक्सिस की बात हो रही है। ठीक है, एक पॉइंट है -8, 10 -8, 10 का मतलब है ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। दूसरा पॉइंट है 6, -4, 6 पॉजिटिव है, 4 माइनस का है, तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। तो ये पॉइंट आपके पास क्यू है, जो कि 6, -4 है। कहा जा रहा है, एक मैं लाइन को थोड़ा सा अलग बना रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूँ कि वो जगह कम बढ़ रही है। यहाँ पे कह रहे हैं, कहा ये जा रहा है कि ये लाइन एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे कट कर रही है, और एक्स एक्सिस के लिए ये पॉइंट है, वाई एक्सिस के लिए ये पॉइंट है। एक्स एक्सिस के लिए जो पॉइंट है वो ए है, और वाई एक्सिस के लिए जो पॉइंट वो बी है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए का रेशियो अलग निकालना है, बी का रेशियो अलग निकालना है, दोनों का अलग अलग रेशियो हम कैसे निकालें? मेरी आवाज कट रही है? बाकियों को भी लग रहा है भाई, बाकियों के साथ भी ये मसला आ रहा है, मेरी आवाज कट रही है? अभी भी कट रही है बेटा? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? हेलो, अब आ रही है आवाज सही? वजह पता नहीं चलती ऐसे, ये क्यों कट रही है यार? मतलब इंटरनेट कनेक्शन भी सही चल रहा है मेरा तो। बोलो तो मैं मीटिंग ऑफ करके दोबारा कर लेता हूँ, शायद कोई इशू आ रहा हो मीटिंग में। चलो मैं एक काम करता हूँ, मीटिंग दोबारा ऑफ करके दोबारा ऑन कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन करें, ठीक है? तो हो सकता है कि शायद कोई मसला आ रहा हो उसमें।